नून लीग अकेली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस गैर आईनी गैर कानूनी काम में नून लीग के साथ एमक्यूएम भी है, जेयूआईएफ भी कुछ हद तक है, एएनपी है, ये तमाम जमातें उनके साथ है। इसके अलावा गैर सियासी कुव्वतें भी हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसका बुनियादी काम है वक्त पे इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर कराना, वो भी इसका हिस्सा है। केयर टेकर गवर्नमेंट इसमें है। आज लॉ मिनिस्ट्री ने सदर पाकिस्तान को एडवाइस दे दी है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इलेक्शन एक्ट को देखा जाएगा। आइन जो है 48(5) वो यहाँ पे लागू नहीं होता। और इसके अलावा जो ऑब्वियसली सबने बात की, मुक्तदर हल्के भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पे ना हो। अब इसमें जवाब तो बहुत सारे दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी भी कम करनी है, मईशत को थोड़ा सा इस्तेकाम दे दें, लेकिन मुझे तो कोई लॉजिकल एंड नजर नहीं आता इसका। ये जो भी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो एक तजुर्बा करने जा रहे हैं, उसकी नाकामी मेरे ख्याल से इस वक्त ऑलरेडी आपको नजर आना शुरू हो चुकी है कि बिजली के बिलों पर एहतजाज हो रहे हैं, लोग सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई ये बोझ क्यों उठाना चाहेगा। अगर एक सियासी हुकूमत होती है वो एक बफर के तौर पे होती है, अगर आप पीछे से बैठ के चले उनको सपोर्ट भी कर रहे हो या हुकूमत चला भी रहे हो तो जो भी तनकीद होती है या जो अच्छाई भी होती है वो सियासी हुकूमत तक पड़ती है। तो 3 महीने के लिए अगर ये सेटअप को समझ आती है, कोई ये बोझ अपने सर पे 6 माह तक क्यों उठाना चाहता है, 1 साल तक क्यों उठाना चाहता है, इसकी मुझे तो कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी नवंबर में होगी, फरवरी में भी वही होगी, चाहे आप इमरान खान को 1 केस में डाल दें या 100 केसेस में डाल दें, क्योंकि जो पीटीआई का वोटर है उसने अपना जहन बनाया हुआ है। तो फिर आप क्या कर लेंगे? अगर आपने इलेक्शन डे को मैनेज करना है या इलेक्शन डे से पहले मैनेजमेंट करनी है, वो नवंबर में भी हो सकती है, वो फरवरी में भी हो सकती है। तो फिर क्या लॉजिक है कि आप इसको फरवरी तक खींचें या इसके बियॉन्ड खींचें? आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब इसहाक डार साहब का नाम आया था तो एक खबर उमर चीमा साहब ने दी थी कि एक राय ये है नवाज शरीफ साहब की कि जब केयरटेकर सेटअप होगा, अच्छे माशी फैसले होंगे तो उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, इसलिए इसहाक डार साहब को वहां पर हो तो हमें उसका क्रेडिट मिलेगा। आज तो मेरे ख्याल से जान नमाज बिछा के हर नमाज के बाद एक्स्ट्रा नफल पढ़ने की जरूरत है कि इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी एक आम आदमी जो जितना मुतासर हो रहा है उसकी गालियां इस वक्त बिला वजह केयरटेकर सेटअप को पड़ी, क्योंकि फैसले तो वैसे ही पीडीएम की हुकूमत करके गई है, लेकिन लोग आपको पता है जज्बाती होकर उसी को बुरा भला कहते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट होता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बचत हुई है। अगर आप सोचें इसहाक डार साहब होते या कोई और नून लीग का अपना शख्स होता तो वो इनकम्बेंसी के साथ इलेक्शन में जा रहा होता, जो उनके लिए ज्यादा डैमेजिंग होता। हाँ, अब शायद उनको 3 महीने का या 6 महीने का एक पीरियड मिल जाएगा तो शायद लोग थोड़ा सा वो दर्द भूल जाएंगे जो पीडीएम ने दिया है, और उनके दिलों में वो जो दर्द होगा, ताजा दर्द होगा, वो होगा जो केयरटेकर गवर्नमेंट उनको दे रही है। तो मुझे तो फ्रैंकली इस रीजन के अलावा और कुछ नजर नहीं आता कि नून लीग ये सोच रही है कि नवाज शरीफ आए, थोड़ी कैंपेन कर लें, अपनी जलसे करें, अपनी पॉपुलैरिटी में कुछ हद तक इजाफा करें, अपने वोटर को दोबारा जगाएं, और ये जो पीरियड है केयरटेकर का ये एक बफर के टाइम तौर पे उनके लिए साबित हो जाए, और जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, जो उनकी कारकर्दगी थी, वो अवाम भूल जाए। लेकिन एज आई सेड, ये नून लीग की तो ख्वाहिश हो सकती है, नून लीग को शायद इससे सियासी फायदा भी हो सकता है, लेकिन जो इसके अलावा लोग हैं उनको इसका क्या फायदा है? जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे केयर टेकर हो, मुक्तदर हल्के हो, मुझे उनको कोई फायदा मुझे लगता है कि उनको नहीं होगा। उल्टा मेरे ख्याल से उनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा अगर ये प्रोलॉन्ग सेटअप जाता है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो वो भी तहरीक इंसाफ की तरह, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरह अदालत में जाएगी, तब हमें पता चलेगा संजीदगी क्या है। शहजाद, उन्होंने इशारा तो दिया था, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इशारा तो था, लेकिन मसला ये है कि क्या सब कुछ डैमेज करने के बाद अब अगर वो जाते भी हैं इसको ठीक करने के लिए तो क्या वो मैटर करेगा? अलीना, देखें, पीपल्स पार्टी के मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं, और ये कुछ अरसे पहले से हम ये बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि बाप पार्टी के कुछ लोगों ने जाना था, कुछ चले भी गए थे पीपल्स पार्टी में, उनको रोक लिया गया, वापस बुला लिया गया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे साउथ पंजाब से लोग हमारे में शामिल होंगे, तो वहां पे आईपीपी पार्टी पंजाब में बन गई, जहांगीर तरीन साहब ने बना ली। वो केपी में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बन गया। तो कुछ अरसे पहले से ही जो 1 पेज के भी बात कर रहे थे कि सत्र भी एक ही है, वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है एस्टैब्लिशमेंट का। तो जो इस वक्त इख्तलाफात नजर आ रहे हैं जिसमें गिरफ्तारियां हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग से 5 दिन पहले मंजूर कादर साहब का गिरफ्तार होना, मुकेश चावला और दीगर लोगों का इस वक्त नो फ्लाई लिस्ट पर होना, और ये जो सिस्टम ब्रेक करने की बात हम पिछले कुछ अरसे से सुन रहे हैं, उस वजह से मुझे गालिबन लगता है कि अब पीपल्स पार्टी एक दबाव डालना चाह रही है, एक प्रेशर डालना चाह रही है 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से। अगर उनके मामला दुरुस्त हो गए वो पीछे हट जाएंगे, और अगर जेन्युइनली वो समझते हैं कि होने चाहिए आइन के मुताबिक, तो लेट्स सी कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स में आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते।